और उन्होंने कहा था कि एक अलग स्पेस हम लोगों को दे दिया जाए और खास तौर से एनआरएससी जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर है। होली मिलन समारोह के लिए उन्होंने मांगा था, तो अब उसको यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि ये एक नई परंपरा हम नहीं देना चाहते हैं और जहाँ पे छात्र हैं वो वहाँ पे पहले से होली खेलते रहे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में या जिस भी सेंटर में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो होली खेलते रहे और ऐसा होता भी रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। ऐसा सच मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई पक्षपात होता रहा है। मनाना चाहते हैं तो मनाते हैं, टीचर्स जो है परमिट भी करते थे और सब बातें थी, लेकिन इस बार इस तरीके से एक रेजिस्ट कर देना यूनिवर्सिटी की तरफ से ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, जिन्होंने 15 साल रहकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। सर, यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी रन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो रेशो अगर स्टूडेंट्स की बात करें रिलीजियस के तौर पे, तो किस रेशो में सर स्टूडेंट्स होते हैं हिंदू मुस्लिम वहाँ पर? देखिए, जैसे अभी की बात करें वर्तमान में तो लगभग 32,000 छात्र एनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें लगभग 4,000 छात्र हिंदू छात्र भी हैं। अन्य धर्मों के भी छात्र हैं लेकिन वो बहुत कम संख्या में हैं। और यूनिवर्सिटी वैसे एक प्रधानमंत्री पहले बोल चुके हैं कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि पूरा इंटरनेशनल आप ग्लोबली सब लोगों को देख सकते हैं। विदेशों के भी छात्र यहाँ पढ़ते रहे हैं और पहले काफ़ी बड़ी संख्या में थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी फीस बढ़ा दी है तो थोड़ी कम संख्या में लेकिन है। तो ये यूनिवर्सिटी का कंपोजिशन है जो स्टूडेंट्स के अगर आप देखें कि कंपैरिजन करें हिंदू और मुस्लिम्स का, तो 32,000 में से लगभग 4,000 छात्र हिंदू भी हैं वहाँ पर। और जो मेजर है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में मेजर छात्र संख्या रहती है। आर्ट फैकल्टी में मेजर हिंदू छात्र रहते हैं, इस तरह से है। सर, अगर जिस आप संख्या बता रहे हैं 4,000 हिंदुओं की संख्या वहाँ पे है, तो हिंदू अगर फेस्टिवल वहाँ कोई मनाना चाह रहा है अपना, जो स्टूडेंट्स मिलकर मनाते हैं, तो उनको कौन वो लोग हैं जो रोकने की वहाँ कोशिश करते हैं या कहें कि नई परंपरा यहाँ शुरू नहीं होनी चाहिए ऐसा बोलते हैं? ऐसे कौन लोग हैं वो? क्या वो एक मानसिकता के साथ ऐसा करते हैं या यूनिवर्सिटी का कोई रूल है उसके हिसाब से करते हैं? देखिए, जो अभी एक छात्र ने यहाँ पे वो परमिशन मांगी थी होली खेलने की और उन्होंने कहा था कि एक अलग स्पेस हम लोगों को दे दिया जाए और खास तौर से एनआरएससी जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर है। होली मिलन समारोह के लिए उन्होंने मांगा था, तो अब उसको यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि ये एक नई परंपरा हम नहीं देना चाहते हैं और जहाँ पे छात्र हैं वो वहाँ पे पहले से होली खेलते रहे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में या जिस भी सेंटर में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो होली खेलते रहे और ऐसा होता भी रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन वो होता था कि जो है जो छात्र थे होली में घर जाने से पहले वो अपने अपने डिपार्टमेंट में होली खेला करते थे और आपस में एक दूसरे के रंग लगाया करते थे, जो हिंदू छात्र आपस में होली खेलना चाहते थे। और इस तरह से ही हॉस्टल्स में भी होता रहा है। दूसरे जो धर्म के छात्र वहाँ पढ़ते हैं वो मिलते जुलते नहीं तो त्योहारों के दौरान या होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं? कुछ छात्र हैं जो कि साथ में खेलते भी थे, लेकिन जनरली वो मास में नहीं कह सकते कि आप वो खेलते हैं, लेकिन कुछ छात्र खेलते थे और वो खेलते भी रहे और उनको कोई एतराज भी नहीं रंग लगाने में, लेकिन कुछ छात्र एतराज करते थे। और इसी कारण से पिछले साल एक घटना भी हो गई कि कुछ छात्र जब वहाँ होली खेल रहे थे तो उनको जो है पीटा गया और एक मीडिया में भी वो बड़ी खबर बनी। तो इसी कारण से इस बार जो है उनको अलग होली खेलने के लिए एक स्पेस की मांग की गई है वहाँ से। सर, हमने देखा सर वहाँ पे हमने जो हिंदू छात्रों से बात की जो पढ़ रहे हैं उनका कहना है कि रमजानों के दिनों की बात करें तो इफ्तार पार्टी बड़ी मात्रा में वहाँ पे होती हैं, ईद मिलन समारोह होते हैं, तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर इसका कौन फंड करता है? यूनिवर्सिटी फंड करती है, डिपार्टमेंटल फंड होते हैं, हॉस्टल से अलग फंड होते हैं? किस तरीके से ये पार्टीज होती हैं? इफ्तार पार्टी की बात करें या ईद मिलन समारोह की बात करें? देखिए, फंड के तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है फंड कैसे होता है, लेकिन डिपार्टमेंट्स में इफ्तार पार्टी और रमज़ान का महीना है तो उसमें वो सब जो है चलता रहा है। ईद मिलन समारोह वहाँ पे होते रहते हैं और ये अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि टीचर्स एसोसिएशन है तो वो अपना कर रहा है, अगर ईद मिलन समारोह तो वो हो सकता है कि टीचर्स अपने फंड से करते हों। डिपार्टमेंट में भी इफ्तार पार्टी हो रही है तो टीचर्स अपना कलेक्ट करके, स्टूडेंट अपना कलेक्ट करके करते रहते हों। और हॉस्टल्स में अलग तरीके से होता है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उसको फंड करती हो, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक मुश्त फंड आता है नहीं आता, ये आपको जानकारी नहीं है? मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता कि क्या होता है। हाँ, लेकिन वो वहाँ पे बड़े मनाया जाता रहा है और उसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लेते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो भी उस हॉस्टल के लोग होते हैं, और वो बड़े आराम से भाग लेते हैं। लेकिन इस बार होली के मनाने को लेकर एक जो है वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया है और हम भी यही मांग करते हैं कि अगर कुछ छात्रों के साथ पिछले साल घटना हुई है और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना है, तो वो माहौल ना बिगड़े और उसके लिए एक अलग स्पेस यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे कि छात्र आराम से जाते और अपना होली खेलते आ जाते।
और सर पूर्व छात्र रहे हैं यूनिवर्सिटी के, जिस दौरान आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, आपने बताया कि आप करीब करीब 15 साल उस यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो जब आप लोग त्योहार वगैरह बनाते थे तो क्या पक्षपात आपको लगता था हमारे साथ पक्षपात हो रहा है कि हमें एक सीमित जगह दे दी गई है जहाँ हम खुल के नहीं बना पा रहे हैं? अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो खुल के वो इफ्तार पार्टीज कर रहे हैं या अपने दूसरे त्योहार बना रहे हैं? देखिए, पक्षपात तो कोई ऐसा है सच मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा कोई पक्षपात होता रहा है। मनाना चाहते हैं तो मनाते हैं, टीचर्स जो है परमिट भी करते थे और सब बातें थी, लेकिन इस बार इस तरीके से एक रेजिस्ट कर देना यूनिवर्सिटी की तरफ से ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई छात्र मनाना चाह रहा है, भाई वहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आप सबको कहते हैं कि सबका आदर सद्भाव और सामाजिक एकता अनेकता में एकता की बातें हैं यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी होती हैं, तो अगर आप कोई हिंदू छात्र अगर वहाँ होली मनाना चाह रहे हैं तो उनके भी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर और वो मनाना चाह रहे हैं, तो होली ऐसा ही त्यौहार है जहाँ पे लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, पुराने गिले शिकवे मिटाते हैं, तो वो वैसा ही त्यौहार है, तो उसको मनाने में इस तरह से रेजिस्ट करना यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये समझ में नहीं आता है। सर अगर मैं सीधे शब्दों में सवाल पूछूं तो जो हिंदू पक्ष के त्योहार है या कहें गैर मुस्लिम त्योहार हैं, उनको काफी छोटे स्केल पे मनाया जाता है और जो मुस्लिम त्योहार है उनको बड़े स्केल पे मनाया जाता है वहां पर। हाँ वो है, क्योंकि छात्र संख्या कम है उनकी तो वो कम स्केल पे बनते हैं, और जो मुस्लिम छात्र ज्यादा हैं तो वो बड़े स्केल पे बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो। लेकिन कहीं पे कोई ना रोक टोक और या इस तरह का बात नहीं रही कभी के कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, जो पिछले साल से ये घटना हुई है और एक माहौल में बदलाव आया है, इसीलिए इस बार जो है माना गया है कि जगह अलग स्पेस दे दिया जाता उनको तो अच्छा होता। हमने जो कुछ वर्तमान में जो विद्यार्थी उनसे बात की उनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल है, वो बात करने को तैयार नहीं हो, उनके कैमरा बात भी नहीं कर रहे। कुछ एक छात्र सामने निकल के आए, उन्होंने कहा कि पिछली बार जो घटना घटी उससे कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं, इसलिए हम एक अलग अराजकता का माहौल न फैले, हम एक अलग जगह लोकेशन पे हम अपना त्योहार मनाना चाहते थे। आपके दौर में भी इस तरीके का डर भय रहता था? देखिए, डर और भय उन लोगों में इसलिए है क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई जो है सफर करेगी अगर वो कहीं इस तरह की बात करते हैं, तो वो क्योंकि उन्हीं को नंबर देने एग्जाम में पास करना, तो बच्चे डरते ही हैं। अब मैं तो खुल के बात कर सकता हूं क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूं, बाहर हूं यूनिवर्सिटी के, तो इसलिए खुल के बात कर सकता हूं, तो वो ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चे अपने कैरियर ओरिएंटेड हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो इस तरह की बात नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उनमें गत वर्षों में बहुत बदलाव जो है यूनिवर्सिटी के माहौल में देखने को मिल रहा है और वो प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। तो ये पूर्व छात्र हैं जिनका साफ कहना है कि पिछले वर्षों में जब ये पढ़ते थे और अब वर्तमान समय की बात करें तो छात्रों में कहीं ना कहीं कुछ दबाव जरूर है, माहौल चेंज हुआ है, और जिस तरीके से वहां पर होली जैसे त्योहार को या होली मिलन समारोह को करने के लिए मनाही की जा रही है वो अपने आप में काफी आश्चर्यचकित है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे दौर में इस तरह से कहीं मना नहीं होता था। हालांकि हिंदू त्योहारों का स्केल काफी लो होता था मुस्लिम त्योहारों के मुकाबले, लेकिन जिस तरीके से मना किया जा रहा है ऐसा माहौल कभी भी यूनिवर्सिटी में पहले नहीं था। कैमरामैन सतेंद्र के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, अलीगढ़।